हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 इतिहास विषय के अध्याय नंबर 6 उपनिवेशवाद और शहर के अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमने आपकी इतिहास विषय की पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करा रखे हैं। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है सही और गलत बताइए। हमें सही और गलत का क्या करना है, चुनाव करके बताना है कि इन कथनों के अंदर से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन आपके सामने जो दिया गया है वो है, पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए हैं। यानी जो पश्चिमी विश्व है, यानी विश्व का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, उसके अंदर जो आधुनिक शहर है, यानी जो बड़े बड़े शहर है, वो औद्योगिकरण के साथ, यानी जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते गए वैसे वैसे क्या विकसित हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उत्तर सही होगा। दूसरा कथन है, सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ। तो सूरत और मछलीपट्टनम का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि 20वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। तो यह कथन कैसा है? गलत है। तीसरा है, 20वीं शताब्दी में भारत की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। नहीं, गलत है। 20वीं शताब्दी के अंदर भारत की जो ज्यादातर जनता है वो गांवों के अंदर ही रहती थी। तो यह कथन गलत है। अगला कथन है, 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। 1857 की घटना के बाद जामा मस्जिद के अंदर लगभग 5 सालों तक नमाज की जो रिवाज है या जो नमाज की जो क्रिया होती है, जो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा की जाती है, वो नहीं हुई थी। अगला है, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया। तो यह कथन कैसा है? गलत है। तो यह था आपका पहला प्रश्न जिसमें आपको सही गलत बताना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है जिनकी हमें उचित शब्दों का चयन करते हुए क्या करनी है? पूर्ति करनी है। पहला जो रिक्त स्थान है वो है, सफलतापूर्वक गुबंद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत। वो कौन सी थी? वो थी आपकी जामा मस्जिद। कौन सी थी? सफलतापूर्वक गुबंद का इस्तेमाल करने वाली जो पहली मस्जिद थी वो कौन सी थी? वो आपकी थी जामा मस्जिद। दूसरा कथन है, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो इन 2 शहरों की रूपरेखा तय करने वाले वास्तुकार के जो नाम हैं वो थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। क्या नाम था? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये आपको दूसरी खाली जगह में भरना है। तीसरी खाली जगह है, अंग्रेज भीड़ भरे स्थानों को क्या मानते थे? तो वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों को बीमारियों का घर या बीमारियों का स्रोत मानते थे। क्या मानते थे? बीमारियों का स्रोत मानते थे। उनकी नजरों में ज्यादा, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पर बहुत ज्यादा बीमारियां और रोग फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगली खाली जगह है, खाली जगह के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तैयार की गई थी। तो उस विस्तार योजना का नाम क्या था? लाहौर गेट सुधार योजना। क्या नाम था? लाहौर गेट सुधार योजना। इसकी शुरुआत 1888 में एक विस्तार योजना के रूप में की गई थी। ठीक है, तो यह था आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। दिया गया है, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढे। यानी आपको 3 अंतर बताने हैं कि नई दिल्ली की जो नगर योजना है और जो शाहजहानाबाद की नगर योजना है, उन दोनों के बीच में क्या 3 अंतर थे, दोनों के अंदर क्या अलग अलग चीजें थी, वो आपको बताना है। तो देखें, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में अंतर। पहला अंतर था कि शाहजहानाबाद दीवारों से घिरा हुआ शहर था, किंतु नई दिल्ली में ऐसा नहीं था। पहला अंतर। दूसरा अंतर, शाहजहानाबाद में भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और संकरी गलियां बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन नई दिल्ली में सीधी चौड़ी गलियां थी जिनके दोनों तरफ क्या बने हुए थे? बंगले बने हुए थे। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, नई दिल्ली में जल की आपूर्ति और गंदगी आदि के निपटारे की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन शाहजहानाबाद में इस तरह की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी।
तो ये 3 अंतर हो गए नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में। पहला, शाहजहानाबाद दीवारों से घिरा हुआ शहर था, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। दूसरा, शाहजहानाबाद के अंदर भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और जो तंग संकरी गलियां हैं वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं था। और तीसरा अंतर, नई दिल्ली के अंदर जल की आपूर्ति और गंदगी आदि के निपटारे की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन शाहजहानाबाद में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। चौथा प्रश्न है आपके सामने, मद्रास जैसे शहरों में गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे? ठीक है, तो मद्रास जैसे शहरों के अंदर जो गोरे इलाके थे, गोरे इलाके का मतलब है कि जहां पर साफ सफाई व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी, वहां पर कौन रहते थे? वहां पर अंग्रेज रहा करते थे। कौन रहा करते थे? अंग्रेज रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने दिया गया है कि विशहरीकरण का क्या मतलब है। तो देखो, विशहरीकरण का मतलब क्या होता है कि जब देश के कुछ शहरों की तीव्र वृद्धि हो रही होती है, तो ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर क्या हो रहे होते हैं? पिछड़ रहे होते हैं। जब देश के कुछ शहरों के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि हो रही होती है, तो ठीक उसी समय पहले से विकसित जो कुछ शहर हैं वो क्या हो रहे होते हैं? पिछड़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो कहलाती है विशहरीकरण। क्या कहलाती है? विशहरीकरण। वी को मतलब आप यहां से ये मान सकते हैं विस्थापन। क्या मान सकते हैं? विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि शहरीकरण का विस्थापन, कि पहले समझ लीजिए लोग ये शहर के अंदर रह रहे थे, ठीक है, ये बहुत विकसित शहर था। कैसा शहर था? विकसित। लेकिन अचानक ही कोई बी नाम का शहर धीरे धीरे बहुत ज्यादा तीव्र गति से क्या होने लगा? विकसित होने लगा। यानी अचानक से इसका पता लगा और लोग यहां से उठकर कहा जाने लगे? इधर। तो जब ए से शहर लोग बी की तरफ जाने लगे तो बी क्या हो गया? बी बहुत ज्यादा विकसित हो गया। लेकिन अब ए शहर क्या हो रहा है? ए शहर धीरे धीरे पिछड़ रहा है, क्योंकि यहां से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो कहलाती है विशहरीकरण। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगवाया, जबकि दिल्ली उस समय राजधानी नहीं थी? इसके पीछे कारण क्या है? अंग्रेजों ने दिल्ली का दरबार के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर दरबार का आयोजन कराया था, तो उस समय दिल्ली राजधानी नहीं थी। तो फिर अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में दरबार आयोजित कराने के पीछे वजह क्या थी, कारण क्या था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर देखें, अंग्रेजों का दिल्ली में विशाल दरबार लगवाने का कारण, पहला, अंग्रेजों को दिल्ली का सांकेतिक महत्व अच्छी तरह क्या था, पता था। अंग्रेज क्या चाहते थे? मुगल बादशाह है, जिनका जो मेन ठिकाना या जो शासन था वो दिल्ली के अंदर था, यानी वो दिल्ली के अंदर बैठकर हुकूमत किया करते थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि मुगल बादशाह का जो महत्व है, उनका जो वर्चस्व है वो क्या हो, कम हो। तो अंग्रेज मुगल बादशाह के महत्व को कम करना चाहते थे, ये दूसरा कारण है। तीसरा, अंग्रेज कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की क्या बनाना चाहते थे, राजधानी बनाना चाहते थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेजों के द्वारा दरबार का आयोजन कलकत्ता की बजाय कहां पर किया गया, दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदलता गया? पुराना दिल्ली शहर अंग्रेजों के शासन के समय किस तरह बदलता गया वो आपको बताना है। तो देखें, सबसे पहला, लाल किले के आसपास का जो सारा इलाका था वो क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। वहां पर बाग, मैदान और जो मस्जिदें थी उनको क्या किया गया, नष्ट किया गया। ठीक है, ये पहला बदलाव। दूसरा, शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया, मतलब शहर के अंदर जो 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, जो पुराने घर वगैरह, पुरानी संकरी गलियां, जो पुराने बाग, मैदान, मस्जिदें, उन सबको क्या कर दिया गया, ढहा दिया गया, मतलब नष्ट कर दिया गया। अगला, 1870 के दशक में रेलवे की स्थापना तथा शहर के विस्तार के लिए शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को भी क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और अगला क्या बदलाव किया गया, नहरों को पाट कर, मतलब उनमें मिट्टी भर के वहां पर क्या बना दिया गया, समतल एरिया बना दिया गया। तो इस तरह पुरानी दिल्ली शहर के अंदर ब्रिटिश शासन के तहत निम्न बदलाव करके दिल्ली की एक नई रूपरेखा बनाएगी, या उसे एक नया जीवन प्रदान किया, या उसकी जो रूपरेखा या बनावट थी उसके अंदर परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 8, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा? विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा? तो देखें, विभाजन का दिल्ली के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े।
पहला प्रभाव, दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया। मतलब दिल्ली के अंदर बाहर से लोग आकर के लगने बसने शुरू हो गए। दिल्ली किसका शहर बन गया? शरणार्थियों का शहर बन गया। मतलब दिल्ली के अंदर बाहर से आकर लोग बसने शुरू हो गए। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां उसी समय बची। यानी दिल्ली के अंदर जो लाजपत नगर और जो तिलक नगर जैसी जो बस्तियां थी वो उसी विभाजन के समय आकर बसी। दूसरा, दिल्ली की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? विभाजन के समय अचानक से 5 लाख की वृद्धि हो गई। दिल्ली के 2/3 मुसलमान क्या कर गए? पलायन कर गए, यानी वहां से छोड़कर दूसरी जगह चले गए, जिससे 44,000 मकान क्या हो गए? खाली हो गए। अगला क्या बदलाव आया? पाकिस्तान जाने वाले ज्यादातर मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और क्या थे? मजदूर थे। और दिल्ली में आने वाले नए लोग ज्यादातर क्या थे? ग्रामीण भूस्वामी थे, जो गांवों के अंदर भूमि के मालिक थे, वकील लोग थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे और छोटे दुकानदार थे। और विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय सब कुछ बदलकर रख दिया। यानी ये भारत पाक विभाजन की बात हो रही है। तो उस समय दिल्ली के अंदर इस प्रकार के बदलाव देखने को मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और अपने जितने भी क्लास के साथी हैं उन सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।